17वीं सदी के अनातोलिया के हृदय में एक विशाल ओटोमन गांव में, जहां सूरज की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, आयशा नाम की एक युवा मुस्लिम लड़की रहती थी जो अपने मजबूत ईमान और कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह अपने दिन अपने परिवार के छोटे से बगीचे की देखभाल करने, जैतून के पेड़ की छाया में कुरानी आयतें पढ़ने और गांव के बच्चों को नबियों की कहानियां सुनाने में बिताती थीं। एक दोपहर दुर्लभ जड़ी बूटियों की तलाश में जो पास के जंगल में उगती थीं, आयशा अपने रोजमर्रा के रास्तों से हटकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके हाथ में एक टोकरा धीरे धीरे झूल रहा। जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में बढ़ी, पेड़ घने होते गए और हवा में एक अजीब सी धुंध छा गई। आयशा को खबर नहीं थी कि वह जफीरा नाम की एक खूबसूरत जादूगरनी के दायरे में प्रवेश कर चुकी थी, जिसकी मोहक उपस्थिति एक शैतानी दिल को छुपाए हुए थी। जफीरा, जिसकी आंखें चमकते जमुर्रद की तरह थीं और बाल रात की तरह लहराते थे, उसने एक जादुई तावीज बनाया और आयशा को एक ऐसी जगह ले गई जहां बेलों ने एक क्रिस्टल के पिंजरे का रूप ले लिया। अपनी कलाई के एक इशारे से जफीरा ने आयशा को उसमें कैद कर दिया। उसकी हंसी घंटियों की तरह गूंज रही थी। तेरा पाक दिल, जादूगरनी ने फुसफुसाया, मेरी अमर जादुई ताकत का ईंधन बनेगा। आयशा ने अपनी तस्बीह को मजबूती से पकड़ा, हिफाजत की आयतें पढ़ती रहीं। उसका ईमान उसकी मायूसी के खिलाफ एक ढाल बन। आयशा के गायब होने की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। यूसुफ, एक पड़ोसी सूबे का एक युवा राजकुमार जो अपनी बहादुरी और न्याय के लिए मशहूर था, ने गांव वालों की गुहार सुनी। आयशा की दयालुता की कहानियों से प्रभावित होकर और एक सपने से मार्गदर्शन पाते हुए, जिसमें उसने जंगल में एक चमकती हुई रोशनी देखी थी, उसने आयशा को बचाने का संकल्प लिया। एक सूफी संत द्वारा आशीर्वादित एक पवित्र तावीज से सुसज्जित होकर यूसुफ जादूगरनी के ठिकाने की ओर निकल पड़ा। उसका दिल संकल्प से भरा हुआ। जंगल ने यूसुफ को भ्रमित करने वाली चालों से आजमाया। साए जो शंका की सरगोशियां करते थे और रास्ते जो उसके कदमों के नीचे से गायब हो जाते थे। मगर तावीज हल्की सी चमक उठा, उसे जफीरा के जादुई बाग की ओर मार्गदर्शन करता हुआ। वहां उसने आयशा को देखा। उसका चेहरा शांत था, हालांकि वह कैद में थी। वह दुआएं पढ़ रही थी जो पिंजरे की चमक को कमजोर करती दिख रही थीं। जफीरा प्रकट हुई। उसकी खूबसूरती एक हथियार थी जब उसने यूसुफ को उसकी कोशिशें छोड़ने के बदले शक्ति का प्रस्ताव दिया। यूसुफ ने इनकार कर दिया। अपनी बरकत वाली तलवार निकाली, जिसकी धार पर पवित्र शब्द उकेरे हुए थे। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जफीरा का जादू यूसुफ के संकल्प से टकराया। चिंगारियां उड़ती रहीं जब तावीज चमकने लगा। आखिरी वार में यूसुफ ने क्रिस्टल का पिंजरा तोड़ दिया और जादूगरनी की चीख धुंध में गुम हो गई जब उसकी ताकत समाप्त हो। आयशा आजाद होकर बाहर निकली। उसकी आंखें यूसुफ से शुक्रगुजारी के साथ मिलीं। वे दोनों मिलकर जंगल के खत्म होते जादू से गुजरे, तारों भरी रात के नीचे बाहर आए। गांव वालों ने आयशा की वापसी पर खुशी मनाई और उसने अपने ईमान की अटलता की कहानी सुनाई। यूसुफ उसकी ताकत से विनम्र होकर बस उसकी दुआओं का तलबगार रहा। आयशा ने अपनी सादा जिंदगी फिर से शुरू की। उसका दिल अब बहादुरी और मुक्ति की एक कहानी समेटे हुए था, जबकि यूसुफ अपने सूबे की ओर लौट गया। उनका रिश्ता आपसी सम्मान का एक खामोश वादा था जो आसमान की निगाहों तले और मजबूत हो गया।